जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई साथ में मिलके करेंगे और जीत करेंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो आज हम स्वागत करते हैं आपका नए चैप्टर दैट इज स्टैट्स पर। ठीक है, स्टैट्स की आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 की शीट। तो लेवल 2 के क्वेश्चन जो मैंने आपको एक शीट दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, जो आपको यहाँ पे आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा होगा, तो वहां जाकर चुपचाप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको लेटेस्ट सारी की सारी शीटें मिलती रहेंगी सबसे पहले। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी एनडीए एग्जाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी अपना पैटर्न बदल चुका है, तो हमें भी थोड़े बदलाव की जरूरत है। तो स्टैट्स एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आसान भी होता है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है अगर आपने ढंग से नोट्स बनाए हो तो, राइट। तो आराम से इससे एवरेज क्वेश्चन आपका करीब 10 क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अगर इसमें सेफ साइड पे रहना है तो आपको लेवल 2 के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। लेवल 1 के ठीक है, पीवाईक्यूज तक ठीक थे, लेकिन आज थोड़ा समय बदल चुका है, तो आपको थोड़ा सा सही से अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो ये है पार्ट 1। कुछ क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो भी जल्दी से आ जाएगा। तो मैं आपका मोहित सर, आपके प्यारे मोहित सर। तो भाई आप चाहें तो बातचीत करना चाहे तो ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये रहा आपका लिंक, आप चाहे तो यहाँ से आपको शीट मिल जाएगी। तो जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अभी तक आपने चैनल को, अगर अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो भाई प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए। और जल्दी से भाई साहब एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1K तक हमारा टारगेट है। देखते हैं कब तक ये प्यार हमारा होता है, कब तक ये प्यार फैलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्यार को बनाए रखना, मैं भी इसी तरीके से लगा रहूंगा आप तक। रुकेंगे जाके खड़कवासला एनडीए पहुंचकर। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है? फॉर सम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट। कितने बंदे टोटल दे रहा है? 20 स्टूडेंट टोटल दे रहा है इन ए टेस्ट। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और ये सब आपको दे रहा है। तो टोटल स्टूडेंट्स दे रहा है, तो बेटा पहली इक्वेशन तो आपकी यहीं से बन जाएगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कितना बनेगा? आपका 20 बनेगा। तो यानी कि x + 1 का स्क्वायर, यहां पर हम करते जाते हैं साथ साथ। दिस इज 2x - 5 + x² - 3x। सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर दो, ये कितना हो गया? 20 हो गया। पहली इक्वेशन ये बन गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी। दिस इज 2x - 5 + x² और ये हो गया हमारे पास 2x = 20 हो गया। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कितना बन गया? x² दैट इज 2x²। और अब आ गया हमारे पास 2x से ये कट जाएगा, ये बचा 2x + 2x और ये बचा हमारे पास 1 और ये बचा -5 यानी कि -4 और ये हो गया 20। तो और थोड़ा सा इधर लेके जाओ, 2x² + 2x -24 हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम इससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। कितना बनेगा? x² + x -12 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आई थिंक x की 2 वैल्यू निकल कर आ रही हैं। तो x की हम अगर देखें तो हमारे पास आ रही है 4 और 3। तो x² + 4x - 3x -12 = 0। तो यहाँ से बेटे x आ जाएगा तेरा क्या क्या? एक आएगा -4 और एक x आएगा तेरा यहाँ से 3। 2 वैल्यू निकल कर आ गई। अब कौन सी वाली पॉसिबल है, कौन सी वाली पॉसिबल नहीं है, वो आप देखिए। यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, ये आप नोटिस कर रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप देखिए क्या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, क्या फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x -4 नहीं होगा, सिर्फ x क्या होगा बेटे? 3 होगा। अब x की वैल्यू निकल गई तो फ्रीक्वेंसी की टेबल को पूरा कर देते हैं फटाफट से। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगला वाला क्या बन जाएगा? 2 2 और 3, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1, है ना। आगे बढ़ो सर। x² + 3x, x² कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 3, ये भी कितना हो जाएगा? 9। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। आगे बढ़ो सर, लास्ट x कितना हो गया? 3। और ऊपर तो ये नंबर्स आपके पास हैं ही, क्या क्या? 2 3 5 7। मीन क्या होता है बेटे? FI/XI। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखने हैं यार, जितने भी मैंने क्लासेस लिया उससे आप फॉर्मूले को मत भूलना किसी भी हालत में। फॉर्मूला नहीं याद तो फिर तो क्वेश्चन क्या ही करोगे यार आप। तो XI से लेके FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन रहा है 16 और 2। इसको मैं फटाफट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 और 2 32 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो उसने शुरू से दिया ही था 20। तो हमारे पास आ गया 32 35। 35 को अगर हम करते हैं 20 के साथ तो 35 और 20 हो जाएगा हमारे पास 55। और एक ये 56, 56/20। तो 2 से जा रहा है 2 पे और 8 पे कितना आ जाएगा? 2.8 इज राइट आंसर। तो डी विल बी दी राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है बट कंसेप्चुअल है।
तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी आप आगे करके एनडीए पेपर निकाल पाएंगे। अगला बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि भाई साहब आप ना इसके अंदर क्या कर दीजिए, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा, ठीक है, ये दे रखा है, ओके, देन ए बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा आप देखिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हर हालत के अंदर। कौन से वाला सर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस में मीन का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन n। कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई साहब, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 प्लस माइनस अब आ जाओ मोड x कितना दे रखा है भाई साहब आपको, मीन तो इन्होंने दे ही रखा है, मीन कितना दे रखा है 5, तो भाई साहब यहाँ 5 लगा दो, 5 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा है ये, ठीक है, तो सिग्मा भी आपको दे रखा है इसने 2, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। फटाफट से एक बार इसको इधर लेकर आओ, कितना बन जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 इंटू में 5 और ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 25 7 7 49 और ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो जल्दी से सर आ जाइए एक बारी, कितना बनेगा हमारे पास 5 5 9 45 है ना, 5 और 9 45 हो जाएगा, 45 4 5 तो 10, 10 और 4 14, ठीक है। और इसको भी सम कर दो, इसको भी फिर सम कर दो, इसमें किस बात की देरी सर, 25 और 9 होता है 34 और 34 और 49, 34 और 49 फटाफट से सम पे जाइए, 9 4 13 कैरी 1 4 3 7 8 83, तो ये बन गया बेटे 83 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर लेकर आ जा, 145 में से 183 घटा दे, ठीक है, तो इसमें से ये घटाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 3 के 2, 14 में से 8 जाएंगे तेरे, कितना बचेगा 6, तो 62 आ गया। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया तेरा कितना 62, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। एक तो पहली हो गई, दूसरी बेटे मीन की हेल्प से। मीन कितना दे रखा है ये देख, मीन दे रखा है तेरे को कितना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ए प्लस बी अपॉन में 5 और मीन तेरे को कितना ले रहा है तू, मीन है बेटा तेरे पास 5 का, ठीक है, मीन है 5 का, तो 5 5 25 और 8 8 और 7 और 5 12 और एक 15, ए प्लस बी बेटे कितना आ जाएगा यहाँ से तेरा 10 आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी 10 आ जाएगा और ये आ रहा है 62। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको हम बेटे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ए का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू रख दे, कितना आ गया, ये इधर आ जाएगा 2ab और ए प्लस बी का स्क्वायर करेगा तो 100 माइनस 62 कर, 100 माइनस 62 करेगा तो आ रहा है 38, है ना। तो यहाँ से तेरे पास 2ab, तो यहां से तेरे पास ए बी की वैल्यू आ रही है 19, ए बी का प्रोडक्ट आ रहा है 19 और सम आ रहा है 10, ठीक है, सम आ रहा है बेटे कितना 10 और प्रोडक्ट आ रहा है तेरा 19, ठीक है। तो अब जैसा कि वो बोल रहा है कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर वो इनके रूट्स हैं तो बेटे बस उसमें देख, वो इक्वेशन देख जहां पर तेरा सम ऑफ रूट्स यानी कि इस वाली थर्ड सी पार्ट में जा, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है माइनस बी बाई ए 10 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है सी बाई ए 19 आ रहा है। ये देख यहां पर सी पार्ट में, सिर्फ सी पार्ट में आ रहा है, तो सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ए और बी इसके रूट है ना, तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे, अगर वो इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे ना, तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी, सी इज आवर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट आपको इक्वेशनें बनानी थी और ये आइडेंटिटी को बेटा याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी और क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी छोटा क्वेश्चन है सर काफी छोटा तो दिखने में है बेटा, अभी करेंगे तो पता चलेगा कैसा क्वेश्चन दिए हैं ये। आ जाओ, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर, फिर से दे दिया, मीन दे दिया बेटे और वेरिएंस दे दिया कितना 13.5 18 का, इफ 6 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन भी दे दी और ये भी सब दे दिया। चलो जी फिर आगे बढ़ो सर, फिर बेटे वेरिएंस का पहले निकाला करो, देखो हमेशा कोशिश करा करो जब मीन और वेरिएंस की इक्वेशन हो ना, मीन और वेरिएंस की इक्वेशन हो तो पहले वेरिएंस की कोशिश करा करो। वेरिएंस बेटे कितना होता है, सम ऑफ कितना हो जाएगा 1 से लेके आपका 8 ऑब्जर्वेशन है ना, 8 दैट इज xi का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं भूलना है भाई,
ठीक है ना। ये पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। n तक नीचे होता है बेटे, n तक माइनस में उसके मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा का स्क्वायर आपको वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस बोले तो सिग्मा का स्क्वायर ये दे रखा है 13.5। ऑब्जर्वेशन 6 दे रखी है, 6 का बेटे स्क्वायर तो कर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या बचेगी, 6 है, ये 2 को मान लेते हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ऑब्जर्वेशन, माइनस में मीन करना है। मीन कितना दिया हुआ है तुम्हें, 10 दिया हुआ है, तो ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इधर लेकर आ जाओ, 13.5 प्लस 100 हो जाएगा, और इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं तो 25। तो हमसे उनका ना डिफरेंस पूछ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिमेनिंग 2 का डिफरेंस यानी कि a माइनस बी हमें बताना है, a माइनस बी हमें बताना है। तो फटाफट से एक बार ज्यादा टाइम ना लगाओ, फटाफट से इसको करो। 100 144 और 12 का 14 का कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, और आखिरी में क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 8 बच रहा है, ठीक है। एक बार इनका फटाफट से ना सम देख लेते हैं कितना बनता है। ये तो हो जाएगा हमारे पास 13.5, ये तो हो गया सर 13.5, सॉरी 13.5 कह रहा हूँ, 113.5, ये तो हो गया 113.5। एक बार इसका भी हम फटाफट से सम देख ही लेते हैं क्या बनने वाला है, 739 बाय 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को। यहां से बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से हमारा कितना आ रहा है 113.5 इंटू में जैसे हम 8 करते हैं तो ये आ रहा है बेटे हमारे पास 908 इज इक्वल टू 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से बेटे जब हम करेंगे 908 माइनस 739, और ये हमारा बन रहा है बेटे 169, ये हमारा आंसर बन रहा है। एक तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आ गया। या तो अब यहां से गैस कर सको तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे नंबर आ गए हैं कि सर जिनका सम ऑफ स्क्वायर बेटे कितना आता है, आई थिंक सबके दिमाग में आ गया होगा कि सर ए को 12 रखो, बी को 5 रखो। बिल्कुल सही बात है, ए को बेटे 12 रख दे, बी को 5 कर दे, सेटिस्फाई कर रहा है ना। 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है 169, बिल्कुल होता है सर, है ना। पाइथागोरस वो होते हैं ये। तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, तो ए माइनस बी कर दे, ए माइनस बी करेगा तो 12 माइनस 5 कर दे, कितना आएगा 7, तेरा आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मीन वाली इक्वेशन करते सर, बेटा क्या होता है ना, मीन वाली से जो इक्वेशन आती है ना, मीन वाली से जो इक्वेशन आएगी वो ए प्लस बी में आएगी कुछ, ठीक है, ए प्लस बी में आपकी कुछ निकल कर आएगी। तो वो ना फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका सम ये आ रहा है। बट स्क्वायर की अगर पता चल जाए तो उसमें कुछ लिमिटेड क्या बहुत ही रेयर नंबर होते हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर एक नंबर के बराबर आ रहा होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कितना छोटा क्वेश्चन है कितना बड़ा क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट पर चलिए। लेट एक्स आई दे रखा है, 10 ऑब्जर्वेशन है बेटा, रैंडम वेरिएबल है आई है 1 से लेकर पी दे रखा है आपको, और ये स्क्वायर दे रखा है, और ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज, ठीक है। तो एक्स आई इधर 10 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम वेरिएबल ये दे रखा है। देखो बेटे आपको क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना भी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब के बाद आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये बेटे एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका बेटे एक ये क्वेश्चन हो जाएगा आई से लेकर 10 तक, दैट इज एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ समेशन की, अगर आपको नहीं पता तो बेटे ये कुछ प्रॉपर्टी वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अभी जिसकी जरूरत है ना सिर्फ उसकी बता देता हूँ। अगर 2 फंक्शन बेटे आपके प्लस में है या माइनस में है और समेशन का बाहर सिंबल है तो समेशन बेटे बट जाता है, समेशन अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहले का अलग दूसरे का अलग। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटे अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन को, है ना, तो कांस्टेंट हमारा बेटे फंक्शन से बाहर आ जाता है। और तीसरी बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके पास जो भी ये लिमिट दे रखी हो 1 से लेके n तक और यहाँ पे कांस्टेंट हो तो सीधा आंसर, वैसे तो देखो ये होता है के कहाँ तक n तक, कहाँ तक होता है n तक, तो ये n कितना हो जाता है kn। तो आप सीधा भी कर सकते हो, अगली बारी के लिए याद रख लेना क्या, इस k को सीधा बेटे n से मल्टीप्लाई कर देना, kn आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 से है, ध्यान रखिएगा 1 से है, ठीक है। अब इसको देखो मैं कैसे बांटूंगा, इसको बेटे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ i, और इसको मैं अगर उधर लेके जाऊंगा कितना बन जाएगा 1 से लेके 10 तक, और ये तेरा p हो गया और ये तेरा 3 हो गया। साथ साथ इनको भी सोल्व कर देता हूँ, ये कितनी बन जाएगी 1 से लेके 10 कितना बन जाएगा तेरा xi का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर
-2xi इंटू में p यानी कि इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, चलिए शाबाश सर, आगे बढ़िए, आगे आ जाओ बेटा थोड़ा सा। तो यहां से आपको पता चल गया सिग्मा xi की वैल्यू, सिग्मा xi की वैल्यू यहां से ये कितना हो जाएगा p इंटू 10 यानी कि 3 प्लस 10p, ये 10p हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको PYQ में, एनडीए के भी, तो इसलिए बेहतर है इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना बनेगा 10, दिस इज xi का स्क्वायर प्लस समेशन i की वैल्यू 1 से लेके 10 p का स्क्वायर। यहां से बेटे कांस्टेंट 2p है, बचेगा कौन 1 की वैल्यू n से लेके n नहीं 10 तक लेके xi, और बेटे आखिरी में क्या बच गया 9 बच गया। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले के लिए हमें बेटे क्या क्या चाहिए होगा, हमें यहां से एक तो ये चाहिए होगा 10 xi का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस मीन का स्क्वायर, हमें ये सब चाहिए। मीन बोले तो मीन भी बेटे बोले तो मीन को क्या लिखते हो आप, i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है ना, अपॉन 10 और पूरे का स्क्वायर, ये आपको बेसिकली चाहिए है ना। एक तो आपको ये टर्म चाहिए, एक तो आपको ये टर्म निकाल के लानी है, और एक बेटे ये टर्म आपको निकाल के लानी है, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां से आपको नोटिस करने को मिल रहा है, क्या हो गया जी, यहां से आपको बेटे नोटिस करने को मिल रहा है i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, दैट इज xi का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, प्लस 10 इंटू में p का स्क्वायर, और ये अभी अभी आपने वैल्यू जो रखी है यहां रख दो, कितना बन रहा है आपका, दिस इज -2p और 10 प्लस 10p, 3 प्लस 10p इज इक्वल टू 9 हो गया। तो मैं फटाफट से इसको अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये बन जाएगा xi का स्क्वायर और ये बन जाएगा 10p का स्क्वायर माइनस 6p और 3 और 2 कितना हो गया जी 20 है ना, ये हो गया जी 20 p का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहां से मेरा i के से लेके 10 xi स्क्वायर की वैल्यू निकलाई बच्चे कितनी, 10p का स्क्वायर बचेगा, और वो कितनी आ गई 9 और प्लस 6p और माइनस 10p का स्क्वायर। तो यहां से हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इसकी भी वैल्यू निकल कर आ गई, उसकी भी वैल्यू निकल कर आ गई, दोनों को बेटे चलिए पुट करने चलते हैं। ठीक है ना, और आपसे कह क्या रहे हैं ये हमें निकालना, कहते हैं स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 10 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, और इसका ऑब्जर्वेशन का आपसे पूछा था इसने। ठीक है ना, आ जाओ भाई। तो बेटे इन सबको ना वहां पे पुट कर देता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे समेशन आई को पुट करा, ये कितना आ रहा है भाई 9 प्लस, अच्छा क्वेश्चन है ये, लंबा क्वेश्चन है भाई, माइनस 10p का स्क्वायर अपॉन 10 हो गया, माइनस बेटे इधर आ जा, समेशन आई कितना था 10 प्लस 3p, 10 को तो बाहर ले लूं 100 हो जाएगा, 10 प्लस 3p 10p प्लस 3 का होल स्क्वायर। करिए फटाफट से, ये कितना बन जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/100। इसको बेटे ओपन कर दे, ज्यादा समय मत लगा, इसको ज्यादा समय मत लगा, कितना बन जाएगा, दिस इज 100p का स्क्वायर प्लस 9 2 3 6 और एक ये 60p बन जाएगा। ये तेरा हो गया 9/10 6p/10 और ये हो गया जी माइनस p स्क्वायर। थोड़ा सा अंदर ले जाता हूं और कैंसिल करते हैं, जो जो कट रहा है बेटे काट दो, जो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। 1/100 को अंदर ले जा, p स्क्वायर आ गया है ना, 1/100 को जैसे ही अंदर लेके जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये 10p स्क्वायर था ना, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। हाँ ये बेटे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना यार, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस था ये प्लस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो सर ये आ रहा है 9/100 है ना, ये आ गया जी 9/100। और आगे बढ़ो सर, ये कितना आ रहा है माइनस 60p/100, ये इससे कट गया, तो बेटे ये इससे कट गया, ये तेरा इससे कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं सर, बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/10 माइनस 9/100, 9/10 माइनस 9/100। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेगा, ऊपर भी 0 से नीचे भी 0 से, 9 90 में से 1 लगा, 9 बच गया, 81 बच गया, ये होगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा बेटे कितना हो जाएगा 9/10 आ जाएगा। तो तेरे से क्या पूछा था सिग्मा, तो 9/10 तेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, मैं इसको गुड, एक तो लेंथी भी था और इसको मैं गुड बोलूंगा। ये क्वेश्चन बेटे अच्छा था, आपको काफी कुछ सिखा के गया होगा। आपको एक तो ये चीज सीखनी है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको सीखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे पुट करा, और ये देखिए दे रखा था p की टर्म्स में, बट p कहीं पर भी आंसर में आया नहीं,
दे रखा था पी की टर्म्स में और पी कहीं पर भी आंसर में आया नहीं। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ से हम एक जबरदस्त एमएसटी भी सीख सकते हैं। क्या है यहाँ पे खतरनाक एमएसटी, देखिएगा भाई साहब क्या चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे कि देखिए अगर आप ये बात है जी इफ या इफ क्या छोड़िए, सिंपल ऐसे ही ले लीजिए कि अगर आपको इन्होंने ना ये दे रखा है समेशन ऑफ एक्स आई 1 से लेके n तक, दिस इज एक्स आई माइनस में मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ p, और मान लिया ये q दे रखा है बेटा, कुछ भी नंबर दे रखा है, और समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक। दूसरा वाला बेटा क्या दे रखा है एक्स आई माइनस पी का स्क्वायर। एक बात नोटिस करियो, क्या बात कह रहा हूँ, ये वाला p और ये वाला p तो दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है तेरे सेम है, और ये 1 से n तक हमारा चल रहा है, ठीक है। और ये भी तेरे को दे रखा है r, देन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अगर तुमसे बेटे इस ऑब्जर्वेशन का पूछता है x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn विल बी सेम एज इस एमएसटी के बाद अब उस क्वेश्चन को जिसमें हमने अभी 5 मिनट लगा दिया उसको हम विद इन सेकंड कर सकते हैं, और आप पेपर में भी ऐसे करके आना भाई, ठीक है। विल बी सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब भाई ये मत पूछना वेरिएंस का क्या होगा, भाई सिंपल सी बात होती है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई माइनस पी कोमा, मतलब सब में से अगर पी घटा दूं, सब में से बेटे अगर मैं पी घटा दूं और ये जो नया सेट का ऑब्जर्वेशन आया इनका सेम होगा, यानी कि अगर सेम ही तरीके से इनका और सेम ही होगा, यानी कि अगर बेटे इन सब का तेरा सिग्मा आ रहा है, अगर तेरा सिग्मा आ रहा है तो इनका भी बेटे माइनस करने के बाद भी तेरा क्या आएगा, सिग्मा ही आएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब है, और डिटेल में बताऊं बेटे, और डिटेल में सर बता दो, और डिटेल का मतलब है कि अगर तुम ये निकालते हो सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर करते करते xn का स्क्वायर अपॉन n माइनस में x1 प्लस x2 करते करते बेटे xn बाय n का होल स्क्वायर। यहां से मान ले तेरा सिंपलीफाई करके सिग्मा आ गया, मान लेता हूं बेटे k आ गया, ये मान लेते हैं लेट कर लिया, ये k आ गया मान लिया, ठीक है। देन इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, देन अगर तुम इसका भी निकालते हो सिग्मा इज इक्वल टू x1 माइनस पी का होल स्क्वायर बेटा x2 माइनस पी का होल स्क्वायर, ऐसे करते 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 आखिरी तक xn माइनस पी, और बेटे सबका फिर यहाँ पर x1 माइनस पी x2 माइनस पी और इनका मीन xn माइनस पी अपॉन में n, और पूरे का बेटे होल स्क्वायर अपॉन n। ये भी बेटे तेरा क्या आएगा, दिस सिग्मा विल बी सेम एज पुराने वाला सिग्मा, यानी कि ये वाला सिग्मा, और वो क्या होगा बेटे k ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इससे हमें बेटे ये पता चल रहा है। अब क्वेश्चन को अगर आपको ये समझ आ गई है, दिमाग में बेटे घुस गई है, अगर ये आपको आ गई है, समझ आ गई सर, है ना, समझ आ गई, अगर ये बेटे समझ आ गई तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे कर सकता हूं इसको विद इन सेकंड। अभी आपके क्वेश्चन में बेटे इसने देखो क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है इसने क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखे तो आपको इसने बोला है 1 से लेके कि तू मेरे को ना n तक, नहीं इसने मुझे बोला है 1 से लेके करके दिखा दे 18 तक, है ना, नहीं 10 तक, 1 से 10 तक बोला है xi माइनस पी, 1 से 10 तक बोला है xi माइनस पी इज इक्वल टू 10 और 3, और xi इज इक्वल टू 1 से लेके 10, और बेटे xi माइनस पी का होल स्क्वायर, ये तुझे इन्हें बोला है कितना आ रहा है, ये हमारे पास ये आ रहा है बेटे 9। तो तेरे से पूछा है देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज, तो आपके अगर माइंड में कंफ्यूजन ऐसा बनता है कि सर किसका पूछ रहा है, x1 x2 xn का पूछ रहा है SD, या फिर सर मेरे से x1 माइनस पी x2 माइनस पी इनका मेरे से पूछ रहा है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कि या मेरे से इनका पूछ रहा है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों से जो आंसर आएगा वो बेटा आपका सेम ही आएगा, दोनों से आंसर बेटे सेम ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। अब इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि अब आपने जो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा स्क्वायर बेटे सीधा सीधा यहाँ पे यही लगा देता, 1 से लेके 10 तक दिस इज xi माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस में, और जो ऊपर लगाया है समेशन 1 से लेके n तक xi माइनस पी अपॉन n का होल स्क्वायर हो गया। तो कर दे बेटे, ऊपर ये कितना दे रखा है तेरे को 9, ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, ये कितना दे रखा है 3, ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, तो कितना आ गया तेरे पास 9/10 माइनस 9/100,
तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक जीरो बेस सेम कर लिया करो यार, 90 में से जाएगा तो 81/100 आ गया, तो 81/100 तो तेरा सिग्मा स्क्वायर आया, तो 81/100 बेटे सिग्मा तेरा कितना हो जाएगा 9/10 तेरा निकल कर आ जाएगा, 9/10 तेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा फिर से बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर वही निकला था वही का वही आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर इज सी। तो देखो जिस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया, उसका पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल्ड कहानी भी बता दी है, आपको उसकी कहानी भी बता दी, कहानी बताई है ना, और कहानी बताई है ना, हाँ ऐसे सर कहानी भी बेटा मैंने उसकी पूरी की पूरी आपको बता दी है, ठीक है, ये भी कहानी हो रहा है सर, चलिए। तो सर आपने कहानी भी उसकी मैंने पूरी की पूरी आपको बता दी है, और साथ साथ उसकी बेटा मैंने को MST यानी कि शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको, मॉइस्चर ट्रिक भी आपको उसकी मैंने बता दी है। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आगे भी हैं ऐसे क्वेश्चन, आगे भी हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देयर आर मैनी क्वेश्चन जो ऐसे वाले बेस्ड है, मैंने उसको आपको सिंप्लीफाई करके ही कहानी की तरह बता रखा है ताकि किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे, मैंने सिंप्लीफाई करके ताकि कोई भी डाउट ना बचे किसी भी दिमाग से, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं उनको ट्रिक से डाउट बन जाता है, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई करा है, हर क्वेश्चन को बेटे सिंप्लीफाई करा है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बेटे सिंप्लीफाई से समझ आ गया चीजें, तब आप इन सारे क्वेश्चनों को, जैसे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको आप MST से करेंगे, और इसका मेरे को आप प्रॉमिस भी करेंगे कि यस सर हम उसको MST से ही कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर समझ आए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, तो काफी छोटा क्वेश्चन दिखने में तो है, बट देखते हैं असली में वैसा तो नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन हो या ट्रिकी हो। चलिए फटाफट से आते हैं। तो भाई साहब x दे रखा है आपको और y दे रखा है आपको, तो इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाई आर भी आपको दे रखा है, यानी कि आपको कह रहा है कि y बार आपके पास है बेटे 17, और आपको कह रहा है कि वेरिएंस यानी कि सिग्मा वाई का स्क्वायर भी बेटे आपको दे रखा है कितना 216, ये आपको इसने रेडी कर रखा है। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, x है और एक y सीरीज है, तो मुझे बता a प्लस बी क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो, x दे रखा है बेटे, x क्या है आपका 1 2 3 करते करते 17 तक, ठीक है, यानी कि ये सारे टर्म्स है ना, जो ये सारा कुछ है ना जो बेटे ये है x, ठीक है, ये जो सारा कुछ है ये है x, ठीक है। तो एक ना नया वेरिएबल का निर्माण हुआ, y का नया वेरिएबल का बेटे निर्माण हुआ ax प्लस बी करके, क्या बन गया जी ax प्लस बी करके एक नया वेरिएबल का निर्माण हुआ, x बिलोंग्स टू x हो गया, एंड ये सब आपको जो पीछे दे रखा है फलाना डिकना जो भी है, तो मतलब बेसिकली समझ लो एक नया वेरिएबल का बेटे निर्माण हो गया ax प्लस बी, ठीक है। तो अब आपको ये सब निकालना है, तो पहले आ जाओ बेटे y बार पे। तो जब मैं देखिए हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे को ये y बार निकालना है तो यहाँ पे बेटे y बार ऐसे बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मेरे को जरूरत पड़ेगी y बार निकालने के लिए x बार की, तो मैं x बार कैसे निकालूंगा, x बार क्या होता है भाई सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, कितने हैं 17। सर ऊपर तो फॉर्मूला लगा दो कौन सा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 17 इंटू n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 18/2, और नीचे हो गया 17 से 17 कितना आ गया 9, तो यहाँ से बेटे तुम्हारा x बार आ गया 9। तो जैसे आपका x बार आ गया तो y बार की वैल्यू कितनी तैयार हो गई 9a प्लस बी हो गई, तो यहाँ से बेटे एक इक्वेशन तेरी तैयार हो गई 9a प्लस बी कितना हो गया 17। वेरी इंपॉर्टेंट था ये स्टेप बेटे, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। y बार आपको दिया हो तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपको सिग्मा y बार दिया है, अब आपको सिग्मा y बार दिया है बेटा, लेकिन जो डेटा है वो किस में दिया हुआ है x के अंदर। नोटिस करिए एक बात को, क्या हो क्या रहा है, डेटा दिया हुआ है बेटे x के अंदर, और दिया हुआ क्या है, आपसे पूछा क्या है बेटे, इसने सिग्मा y बार इसने दे रखा है। तो पहले आपको देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप सिग्मा y बार, आप देख सकते हैं अगर मैं सिग्मा x बार निकाल लूं, अगर मैं बेटे सिग्मा x बार को निकाल लेता हूं तो सिग्मा y बार आप कैसे निकालेंगे। तो सिग्मा y बार आप जानते हैं कि सर y बना कैसे है, y बना कैसे है a टाइम्स ऑफ x प्लस b से, यानी कि a को कितनी बारी से मल्टीप्लाई करा गया, a से मल्टीप्लाई करा गया x को, है ना, a से। तो आप सब जानते हैं वेरिएंस के केस में चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ेगा। तो बेटे सिग्मा y का जो भी हमारा स्क्वायर का निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ऑफ सिग्मा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली a स्क्वायर ऑफ सिग्मा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है उसकी हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं, सिग्मा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिग्मा y है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज वेयर सिग्मा y का स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू में सिग्मा x का
होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब फटाफट से पहले सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो भाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर देखिए क्या बनेगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर तो सर आसान है, यहाँ पर क्या बनेगा जी, सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगा दोगे, वही वाला फॉर्मूला, कौन से वाला सर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, मीन तो सर अभी अभी निकाला था, कितना था 9, माइनस मीन हो गया बेटे 9 का स्क्वायर। फटाफट से एक बार इधर भी आ जाओ, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। इसका भी बेटे हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू एन प्लस इंटू में 2n प्लस 1/6 होता है। तो लगा दो सर, 17 इंटू में 18, 17 तो 34 और बेटे 35, 35/17 माइनस 81, इससे ये चला गया, 18 इंटू 35 माइनस 81 बचा। तो ये हमारा आता है बेटे 18 इंटू 35, ये बनता है 630 माइनस 81, कितना बन जाएगा बेटे, इसको अब सोल्व करके हमारे पास आ रहा है, सीधी सी बात है कि सर 630 माइनस 81 आता है, इसमें से ये घटाओ तो ये आ रहा है बेटे 549। तो ये सिंपली आपका सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकल गया 549। तो बेटे 549 को यहाँ रख दूंगा तो सिग्मा वाई का स्क्वायर तेरा कितना हो गया, अरे बोलिए, सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना हो गया, ए का स्क्वायर इंटू में 549। तो ये यानी कि 549 इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा वाई का स्क्वायर दे कितना रखा है 216, तो सिग्मा वाई का स्क्वायर बेटे तुम्हें दे रखा है कितना 216, ये सिग्मा वाई का स्क्वायर दे रखा है 216 और तुमने क्या निकाला ए स्क्वायर इंटू में 549 इज इक्वल टू 216। फटाफट से बेटे एक बार देखते हैं इसको कितना बनता है। सर इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए 549 से, तो ये हमारे पास बन रहा है कितना, हाँ ठीक है एक सेकेंड, या तो 549 को कर दीजिए 216 से, नहीं ये भी नहीं बन रहा, और 549 तो करेंगे तो 1 बाय अगर कर देंगे इसको हम 1 बाय आंसर, ठीक है नहीं बन रहा, ओके आई थिंक कहीं गड़बड़ कराए क्या हम, अरे सर गड़बड़ कर दिए क्या, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर, वेरिएंस दिया हुआ है वेरिएंस, तो हमने वेरिएंस निकाल लिया 549 आ रहा है एन इंटू, अच्छा यहाँ पे 6 रह गया, क्या करते हो सर 6 रह गया, यहाँ पे बेटे 6 रह जाएगा, तो यानी कि ये भी गलत निकला है, ये भी जनाब गलत निकला है। तो हमारे पास आएगा 630/6, 105 बताते नहीं हो हैं, 105 में से बेटे जाएगा 81, कितना आ जाएगा तेरे पास, सिग्मा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा तेरे पास 24, ये आ गया 24, इसको भी हटा, इसको भी हटा दे, तो 24 आ गया। तो यानी कि ये जो तूने 549 लिखा है ये कितना आएगा जनाब, ये आपका आ जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू में ए का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो आपको पता है बेटे ये कितना दे रखा है 24 इंटू में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 216, तो 216 को जब बेटे मैंने 24 से डिवाइड करा तो मेरा आ रहा है 9, तो ए स्क्वायर आ गया 9। अब जैसा कि ये ऑब्जर्वेशन है तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ बेटे 3 पॉजिटिव ओनली, जब ए 3 आ गया, ए बेटा 3 आ गया तो यहाँ से फटाफट से हम बी निकाल सकते हैं, यहाँ से बेटे फटाफट से हम बी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 9 इंटू में 3 प्लस बी इज इक्वल टू 17, 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 27 प्लस बी और 17, तो बी बेटे कितना आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बता, तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ए प्लस बी, ए कितना निकाला था 3, ए कितना निकाला था 3 -10 -7 इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर जो आपको सीखना है बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको चीजें सीखने को मिली, वही मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन कर लो पूरा स्टैट्स रिवाइज हो गया। ठीक है, एक तो ये बात आपको सीखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, और दूसरा आपको सिग्मा वाई स्क्वायर दिया था और डेटा किसका दिया था, डेटा बेटे आपको एक्स का दिया था, डेटा एक्स का था है ना, डेटा किसका था एक्स का था, तो आप सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकालिए और वहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से सिग्मा वाई स्क्वायर निकलाएगा, पुट करेंगे आंसर आपका निकल कर आएगा। जल्दी से बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बेटे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, अगली बार इसको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश अगला क्वेश्चन आ गया सर। ठीक है, अभी अभी ये वाला मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो अभी अभी बेटे मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट द ऑब्जर्वेशन है ये म्यू एंड लैम्डा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनके, म्यू और लैम्डा के बेटे इनके वेरिएंस है, तो म्यू और लैम्डा ये बता दे क्या आएगा। ठीक है, तो ठीक है वेरिएंस है इनके,
ओके ओके, x1 में से गया 2 का, 3 का। अच्छा, तो पहले तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, हमें बेटे पहले निकालना पड़ेगा, पहले हमें ना देखिए, पहले हमें बेटे मीन एंड वेरिएंस, पहले हमें मीन एंड वेरिएंस निकालना पड़ेगा। किनका, ये देखिए ऊपर ऊपर पढ़िए, किनका, x1 x2 x3 इन सब का, x10 का। फिर हमें बेटे निकालना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे देन वी विल फाइंड x1 माइनस 3 x2 माइनस 3, इन सब का हम फिर निकालेंगे 10 से 3 तक का। ठीक है, पहले इसका निकालते हैं। तो इसके लिए तो अभी अभी बेटे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, तो आप इसी क्वेश्चन को कैसे खोल सकते हो सर, सीधा सीधा खोल दो। अब तो समझ आ गया, 1 से लेके 10 तक xi हो जाएगा। शुरू में कराया था भाई, नहीं देखा तो फिर से देख लो। और सीधा से बेटे ये मैं इसको लिख देता हूँ 5 × 10 हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम बच सके भाई उतना बढ़िया है पेपर के अंदर। तो जब एक बार कर लिया तो 50 और एक ये कितना हो जाएगा 60, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, बताया था आपको। ठीक है, ये आ गया आपका 60। तो मीन निकाल सकते हैं इजिली। देखिए पहले मीन निकाल लो, मीन कितना होता है बेटे, मीन कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 60 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है बेटा 10, टोटल है सर 6। तो ये आ गया शुरू की मीन का आ गया 6। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेटा हर ऑब्जर्वेशन में से 3 घटा दिया। तो हम जानते हैं अगर ऑब्जर्वेशन में से 3 घटाएंगे तो मीन भी 3 घट जाएगा। तो बेटे इनका जो मीन आएगा ना, इनका जो बेटे मीन आएगा वो आएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, अच्छा म्यू मीन है और ये, तो बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बच रहा है ए और डी, ऑप्शन बच रहा है ए और डी। तो फटाफट से देखते हैं कौन सा और अगला ऑप्शन आएगा। तो भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, मैं बेटे इसको भी ओपन करता हूँ अगली वाली को। अगर आपको याद हो अभी अभी मैंने ये सोल्व कराई है, मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ, अब की बारी इसको टाइम नहीं लगाऊंगा। 25 इंटू में 10 कर देना होता है, ऊपर वाले से सीधा मल्टीप्लाई, और अगले वाले में 2 इंटू में 5, और समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके 10 xi यहाँ पर आ जाता है। एक दो बारी क्वेश्चन कर लो ना तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो टाइम कम लगता है। तो इसको बेटे आप क्या लगा सकते हो, ये आपने अभी भी निकाला था 60, तो सर सब फटाफट से सोल्व कर दो सर। कितना बन रहा है बेटे xi का स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है ना, ये आ गया, और ये आ गया जी 250, और ये कितना था 60, तो बेटे 5 2 10, तो ये कितना हो गया 600, और ये हो गया 40। तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं हमारा ये कितना बन रहा है 10 तक xi का स्क्वायर। तो भाई उधर भेजेंगे तो 600, उधर भेजेंगे तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा ये 600 प्लस 40 माइनस 250, है ना, 640 माइनस 250 देखेंगे कितना आ रहा है 390 आ गया। तो ये भी निकल कर आ गया। फटाफट से बेटे इसका वेरिएंस निकाल ले। वेरिएंस का फॉर्मूला सर याद है, कितना रहता है xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, आ जाओ, ये कितना बन जाएगा 390 बटे n कितना है 10, माइनस मीन तो अभी अभी निकाले थे सर हम, मीन कितना निकाले थे 6 निकाले थे, 6 का स्क्वायर कर दे तो 39 माइनस 36 कितना आ जाएगा बेटे 3। तो तेरा वेरिएंस कितना आ गया 3। ठीक है, तो यानी कि देख ध्यान से देखो, ये बेटे इनका जो वेरिएंस आया ना, इनका जो वेरिएंस आया है वो आया है 3। अब हर ऑब्जर्वेशन में से 3 घटा दिया, और हम अच्छे से जानते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन का अगर चेंज ऑफ ओरिजिन करें तो वेरिएंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करने की, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा छोटा हो सके। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। ये सब आपको क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। एक बार खुद से देख लो, नहीं समझ आ रहा एक बार फिर से देख लो, और फिर से इसको खुद से ट्राई करो। आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है, करोगे नहीं तो दिमाग में बसेगा नहीं, देखते रहोगे तो कुछ देर के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। ठीक है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 4। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 9 वाज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज 11। अच्छा, तो मतलब वो कह रहा है इनिशियली, देखिए शुरू में इनिशियली मतलब बेटे शुरू में वो क्या कह रहा है, मीन जो आ रहा है ऑब्जर्वेशन का वो आ रहा है 10, और वेरिएंस आ रहा है उसका सिग्मा स्क्वायर,
ये आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 4। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। ठीक है, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट, यहाँ पे बेटे क्या हो गया था, यहाँ पर ना ऑन चेकिंग इट वाज ऑब्जर्व दैट 9 वाज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ना गलती से बेटे 9 ले ली गई थी, 9 हमने 9 ले ली थी बाय मिस्टेक, टुक 9 बाय मिस्टेक। तो एक्चुअल में वो थी क्या, वो कह रहा है कि एक्चुअल में वो थी बेटे कितनी, एक्चुअल में उसको क्या करना है 11। तो देखिए पहले तो आप उसका करेक्ट मीन निकालने का शॉर्टकट देखो। करेक्ट मीन क्या होगा, जो भी पुराना मीन है आप जानते हैं, अब नई रीडिंग डाल रहे हो वो ज्यादा है, नई रीडिंग डाल रहे हो जो ज्यादा है, तो बेटे वो जो नया मीन आएगा वो पुराने से ज्यादा आएगा। अब नई रीडिंग जो डाल रहे हो वो ज्यादा है, पुरानी कम थी, है ना। तो आप जो डाल रहे हो वो ज्यादा है तो मीन ज्यादा आएगा, है ना। तो 10 प्लस पुराने वाला, ये ओल्ड वाला मीन हो गया, प्लस इनका डिफरेंस कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 बेटे तुम्हारा कितना आ जाएगा जनाब, 11 माइनस 9 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बेटे 2, और ये आ जाएगा आपका 1 से गया 10 पे, तो ये आ जाएगा 10.1। तो करेक्ट मीन, अगर मैं बात करूं करेक्ट मीन बेटे सीधा एक लाइन में आपका निकल के आ सकता है, 10.1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वो साथ साथ कह रहा है कि मुझे ना एक बात और निकाल के दिखा दे, करेक्ट वेरिएंस क्या होगा। तो भाई आप फिर से बेटे वेरिएंस का फॉर्मूला जानते हैं, आप फिर से बेटे फॉर्मूला जानते हैं वेरिएंस का। ठीक है, तो सर अगर हमें यहां से दे रखी थी सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो हमने 9 को हटा दिया, ओके ओके बाय मिस्टेक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर जो था हमारे पास, यहां पे ले रखी थी 10, ओके, तो ये बाय मिस्टेक वाला था, तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू निकलाएगी। हाँ ओके 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 ओके। हाँ तो पहले बेटे ओल्ड वाले पे चलिए, पहले ओल्ड वाले पे फिर न्यू वाले पे जाएंगे। ठीक है, पहले ओल्ड वाले पे आ जाओ। ओल्ड वाला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है 20, तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते x19 का स्क्वायर, और एक ऑब्जर्वेशन बेटे कौन सी है 9, इनमें एक कौन सी होगी 9 का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस, इस टाइम पे मीन कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर लगा दिया। सिग्मा का स्क्वायर तेरे को कितना दे रखा है, वेरिएंस है ना वो दे रखा है 4, तो 4 और इधर आ जाएगा ये 100, और ये कितना बचेगा x1 स्क्वायर से लेके 19 तक ले ले, 19 तक ले ले, और डिवाइड बाय हो गया 20, और प्लस में बेटे कितना बच रहा है 81। थोड़ा सा इसको ना कैलकुलेट कर, कितना हो जाएगा 104। 104 को जब तू करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 104 को जब तू करेगा 20 से मल्टीप्लाई, है ना 20 से, और ये कितना आ गया जी आपका, यहां से बेटे आ जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, और करते करते x19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, ये सब कर लिया। अब एक बार इसको जान भी लेते हैं सर कितना बन रहा है, 104 को जब हमने करा 20 से, तो भाई साहब ये बन रहा है 2080, इसमें से 81 घटा दे। इससे बेनिफिट ये होगा बेटे इन तक का आपका स्क्वायर आ गया, कितना बन गया सर, ये बन गया मेरे पास 1999। तो बेटे यहां तक तुमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपने कहना है न्यू वाला। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्टैट्स आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना, न्यू, तो न्यू के लिए बेटे जब आप इसको करोगे सिग्मा का स्क्वायर, तो ये x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, करते करते x19 का स्क्वायर, तो ये रहेगा। अब क्या है, एक नई ऑब्जर्वेशन लगा दी, कौन सी बेटे 11। अब क्या लगेगा यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 20, और करेक्ट मीन यहाँ पे क्या लगेगा, करेक्ट मीन कितना है 10.1, तो बेटे 10.1 का स्क्वायर कर देगा। अब इसकी वैल्यू यहां से यहां पे रख दे, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा जनाब, ये आ गया आपके पास 19 और ये 121 अपॉन 20 माइनस 10.1 इंटू में 10.1, कितना बन गया जी 102.01। आ जाओ 199 प्लस 121 बटे 20 और 106 हो गया माइनस 102.01। तो बेटे जब आप इसमें से 102.01 को आप जब घटा देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 3.99। तो यानी कि जो न्यू वाला करेक्टेड वेरिएंस, तो बेटे करेक्ट वेरिएंस जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 3.99।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 3.99 इज ए इज द राइट आंसर। तो मैंने अब आपको पूरी की पूरी डिटेल में वो बता दिया, पूरी डिटेल में बेटे मैंने वो क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे करना है, यानी कि पूरी कहानी मैंने उसकी कहानी 3.0 उसकी मैंने पूरी पूरी आपको बता दी। अब जो भी नॉन मैथ्स का बच्चा होगा या जिसका भी मैथ्स वीक होगा, फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, तो वो उसको जरूर एक बारी देखे ताकि कंफ्यूजन ना बचे। अगर कहानी अब समझ आ गई है तो थोड़ा सा इसके हम शॉर्ट ट्रिक पे भी काम कर सकते हैं। सीधा लिख दिया करो भाई शॉर्ट ट्रिक है तो एमएसटी है, ठीक है ना। फटाफट से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बेटे आपसे क्या क्या रहा है, पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। कह रहा है 20 ऑब्जर्वेशन है बेटे, आपको कह रहा है कि ना 20 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, जिसमें से आपको कह रहा है कि भाई साहब मीन आर फाउंड टू बी 10 एंड वेरिएंस कितना है 4। तो मतलब इनका बेटे इनमें से जो मीन आ रहा है वो है 10 और इसमें से जो बेटे वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 4। ये बात उसने कबूली है, हाँ जी सर। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट 9 वाज इनकरेक्ट, और 9 को बेटे फिर रिप्लेस कर दिया 11। तो करेक्ट क्या होगा, मतलब ये सब जो काम करा ना, ये सब जो निकाला है बेटे, इसके अंदर पता चला कि 9 वाज इनकरेक्ट थी, है ना, 9 वाज इनकरेक्ट। एक ऑब्जर्वेशन थी बेटे, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन थी, कोई भी ऑब्जर्वेशन मान लो 20 में से, मान लो 20th ऑब्जर्वेशन होगी, बस 9 वाज इनकरेक्ट, ये थी इनकरेक्ट। बट इसको आपने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। इसको करना है सर सही। सही बेटे किससे रिप्लेस कर देना हमने इसको, सही के लिए हम इसको बेटे रिप्लेस कर देंगे x20 को ना, आप कह रहे हो वो कह रहे हैं 11 से रिप्लेस कर दो, है ना। और ये सही करके फिर मुझे आप बताओ करेक्ट वेरिएंस, यानी कि सही वेरिएंस क्या होगा, सही वेरिएंस इसका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको कैसे बेटे एमएसटी की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट वो समझ आ गया तभी इस पे जाना, आप पहले बेसिक जरूर आने चाहिए। तो भाई साहब आपका करेक्टेड वेरिएंस होगा सिग्मा का स्क्वायर। तो भाई साहब ये जो आपको इन्होंने दे रखा है ना, पहले का जो बेटे इन्होंने वेरिएंस दे रखा है सिग्मा का स्क्वायर, तो आप यहां से बस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लो और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो, वो तो मीन से आ जाती है ना। तो जब आप यहां से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने जाओगे बेटे, तो आपका ये कितना बनेगा भाई साहब, ये आपका बनेगा दिस विल बी 1, यहां से लेके आपको चल रहा है कहां तक लेके जाना है 20 तक। तो बेटे ये इनिशियल वाला ही ले लो, मैं कह रहा हूं इनिशियल वाला ही ले लो, ठीक है। तो डिवाइड बाय 20 और यहां से बेटे सम यानी कि मीन ही आता है सर, यहां तो सीधा मीन ही लिख दो, है ना। यहाँ पे जब मैं मीन लिखूंगा तो 10 का स्क्वायर, ये दे रखे बेटे 4 और ये इधर ले जाएगा 104 इंटू में 20, तेरा ये आ गया कितना 1 से लेके 20 तक xi का होल स्क्वायर, ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है। ये हमें पता लगाना था। अब साथ साथ अगर चाहो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बेटे पता लगाना है। मीन कितना दे रखा है 10, तो आप सब जानते हैं 10 क्या होगा, ऐसे करते करते सर 20 तक का सम बटे कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा बेटे 200 आ गया तेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। 1 से लेके 20 तक xi आ गया, दोनों आ गए। अब ये दोनों अगर पता लगा लिए ना, तो अब आपका क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है। तो बेटे करेक्ट वेरिएंस पे आ जा। करेक्ट वेरिएंस के लिए देखियो क्या करेंगे आप, ठीक है, एक सेकेंड, ये फटाफट से एक बार देखते हैं हम इसका करेक्ट वेरिएंस हमारा क्या होगा। बट ये जानने के लिए पहले आपको बेसिक जरूर आने चाहिए भाई, ठीक है। और पिछली वाली एमएसटी से ही जाएंगे हम एक और। तो करेक्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा बेटे, जो ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकला है ना, इसको बेटे एज इट इज रख 104 इंटू में 20। अब क्या कर, इसमें से ना जो ऑब्जर्वेशन घटानी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन हटानी है, 9 वाली इनकरेक्ट थी, तो 9 को बेटे इनकरेक्ट वाली है जो उसका स्क्वायर करके हटा दे, प्लस जो ऐड करनी है उसका ऐड करके उसको बेटे प्लस कर दे। ऐड कौन सी करनी है, 11 को ऐड करना है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर तो ऐड कर दे, डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। माइनस में सेम काम बेटे यहाँ पर करना है, सेम काम। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 200, तो भाई साहब 200 यहाँ पर हो गया। गलत वाली को हटा दे, गलत वाली क्या थी 9, सही वाली को बेटे ऐड कर दे, डिवाइड बाय 20 कर दे एज इट इज। अब एक बार इसको हम फटाफट से सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास बनता है जी सर, हमने ये करा तो ये हमारे पास आ रहा है 2080, है ना। ये बेटे बन जाता है 2080, 9 9 81 और 1 1 ये बेटे बन गया 20। माइनस में जब हम उस पे जाएंगे 200 से जी 9 जाएगा वो हो गया, और प्लस जी हम जाएंगे इस पे तो हमारा बन गया 202, तो 202 बटे 20 का होल स्क्वायर हो गया। तो भाई साहब जब इस पे जाते हैं माइनस में 81 और प्लस में 121, कितना हो जाएगा 2120 बटे 20 माइनस में, और यहां से बेटे जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा बन रहा है दिस विल बी बाय 10.1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बेटे फटाफट से इसको भी कर दे, तो 2120 को जब तू बेटे डिवाइड करेगा 20 से तो कितना आ रहा है 106, और 10.1 इंटू में 10.1 तो कितना आ रहा है 102.01। बहुत बढ़िया, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो अब 106 में से बेटे इसको माइनस करेगा, 106 माइनस 102.01,
तो आ रहा है हमारे पास 3.99 इज राइट आंसर। तो 3.99 बेटे मेरा आंसर निकल कर आ रहा है। तो उधर से भी हमारा क्या ही आंसर निकल कर आया था, वहां से बेटे 3.99 आया था, तो यहां से भी, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। फिर से मैं बोलूंगा एमएसटी पे तब जाना है आपने जब आपको इसके बारे में पूरी समझ हो जाए, तब आप करें। यानी कि जब भी आपको ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, और कोई सी ऑब्जर्व या तो दे रखा हो सीधा, नहीं दे रखा तो बेटे निकाल लेंगे, नहीं दे रखा तो गिवन वाली से निकाल लेंगे, और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो तो बेटे सीधा सीधा आप इधर से ये निकाल सकते हो। इधर वाली को, गलत वाली को माइनस कर दो, जितनी भी गलत है उनको माइनस, हो सकता है 2 गलत हो, सही वाली को बेटे ऐड कर दो स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है। यहाँ पे बेटे, यहाँ भी आपने गलत वाली को लिख दिया और यहाँ पे बेटे आपने सही वाली को लिख दिया। तो ये आपका सोल्व करके वही का वही हो रहा है। आई होप आपको भी ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ गए तो हमारे पास आ रहा है, चलिए 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 सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से एक छोटा क्वेश्चन आया, दिखने में तो छोटा है, ये भी बेटा कहीं खोटा है। आ जाओ, कह रहे हैं x1 है सच द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ दीज। पहली 4 का बेटे कितना मीन है आपका, पहली 4 का 11, मीन ऑफ रिमेनिंग 6, मतलब पहली 4 बेटे x1 से लेके x2 का, अगर मैं चलूं x1 से लेके, सर लिख ही देते हैं ना इसको, अगर मैं बेटे 4 तक चलूं, 2 3 4, और ये दे रखा है तेरे को 11, और अगली 6 का, अगली 10 तक, मतलब 6 का बेटे कितना दे रखा है तेरे को, 16। इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है कि x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करते करते बेटे x10 का स्क्वायर, कितना दे रखा है तेरे को, 2000। देन स्टैंडर्ड डेविएशन तेरे से पूछा। अरे ये तो सर आसान क्वेश्चन है, तो यहां से बेटे तू क्या निकाल सकता है ना। यहां से अगर हम देखें तो सर n1 का हो गया, ये हो गया, यहां से बेटे इसकी वैल्यू निकल गई x1 x2 x3 x4 की, कितनी आ गई, 44। यहां से बेटे x5 से लेके x10 की वैल्यू आ गई तेरी 16, और 5 16 5 80, 16 6 96, ये आ गई। तो आपका करेक्ट मीन बेटे आपका कितना बनेगा, x1 x2 से लेके पूरा का पूरा क्या जाओगे, x10 तक, डिवाइड बाय आप कर दोगे 10 से। तो अब सब जानते हैं भाई साहब, सर जब आप 44 प्लस 96 कर दीजिए, है ना, 44 प्लस 96 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 140 बटे 10 कर दीजिए बेटे, कितना बन रहा है आपका, है ना। इन सबको ऐड कर देंगे ना हम, यहाँ पे कितना आ गया, 14। तो हमको तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला पता ही है, कितना होता है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको पता ही है बेटे क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यहां तक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, माइनस में मीन का स्क्वायर होता है, कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन 10 माइनस में 196। इससे इसको काट दे, 200 में से कट दे बेटे, 4 तेरा आंसर आ जाएगा। बट तेरे से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, वेरिएंस नहीं पूछा, तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तो तेरा 4 हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तेरा 2 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कौन से वाला हमारे पास क्वेश्चन दूसरा फंस रहा है। भाई अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, दिखने में छोटा है, देखो कहीं फिर भी ये खोटा है। आ जाओ, बोथ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल टू, मतलब पहली इनका वो दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। देन द मीन ऑफ, ठीक है जी, इनका बेटे मीन आपसे पूछा है, ओके जनाब, ओके 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 जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब। तो भाई पहले कह रहे बेटे मीन दे रखा, मतलब x1 50 ऑब्जर्वेशन का, x2 से लेके बेटे कहां तक जाएगा, 50 तक। 50 ऑब्जर्वेशन का बेटे मीन कितना दे रखा है तेरे को, 16। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर तू चले अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे, है ना, यहां से तो ये ठीक है, अगर चले तू एचडी पे, एचडी बेटे बोले तो सिग्मा का स्क्वायर, है ना, एक्सडी अगर बोले तो सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करते करते x50 का स्क्वायर अपॉन 50 माइनस मीन कितना है, 16 का स्क्वायर। तो यहां से तेरे को ये दे रखा है, ये भी बेटे कितना है, 16, है ना, वो भी 16, तो ये 16 का स्क्वायर ये भी हो गया, और ये भी बेटे 16 का स्क्वायर हो गया। और यहां से x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करते करते x50 का स्क्वायर तक आ गया, डिवाइड बाय 50 आ गया, ठीक है। तो फटाफट से एक बार हम इनको देख लेते हैं, 16 16 256 हो जाता है, प्लस फिर से 256 हो जाएगा,
512 को बेटे साथ साथ ना 50 से मल्टीप्लाई भी कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 50 का, कितना आ गया जनाब, ये आ गया 2560, सॉरी 25,600 आ गया। आपसे कह रहे हैं मुझे ना इनका मीन निकाल के दे, इन सबका बेटे मीन निकाल के दे, ठीक है। तो आप जब इनका मीन निकालने जाओगे बेटे, न्यू मीन जब आप इसका निकालने जाओगे तो ये क्या रहेगा, x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा ये, प्लस और करते करते आखिरी में कहां पर आएगा x50 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई आपकी 50 हो गई, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको बेटे जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, हर पार्ट को देखिएगा x1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये 2 इंटू में 4 इंटू में x1 आ जाएगा, ये पहली बन गई। सिमिलरली बेटे दूसरी भी बनेगी सर ऐसे, तो 16 माइनस 2 इंटू में 4 x2 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा आखिरी तक, डिवाइड बाय टोटल 50 है। अब देख हुआ क्या है, अभी देखो ये हुआ क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम ऐसा करेंगे x1 वाले एक साथ, x2 स्क्वायर वाले एक साथ ले लेंगे और ये वाले बेटे एक साथ ले लेंगे, क्योंकि सबसे 8 कॉमन आएगा और ये सब हम एक साथ ले लेंगे। तो आप सबको समझ आ गया होगा, देखते ही अब तो समझ आ गया होगा कि सर अच्छा, तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर करते करते एक तो आपने 50 तक का स्क्वायर साथ में ले लिया, माइनस सॉरी 16 कितने 16 है बेटा, 50 16 है ना, कितने 16 है ये 50 16 है ना, 50 ऑब्जर्वेशन है ना। और लास्ट में बेटे क्या करा, इन 2 4 8 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 2 4 8 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया x1 x2 करते करते x50 तक बच गया, डिवाइड बाय तूने क्या कर देना है बेटे 50 कर देना। तो इस सब की वैल्यू पता ही है, सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 25,600 है, ये बेटे 25,600, ये 16 कितनी बारी है 50 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 16 और ये बेटे कितना हो जाएगा 8 इंटू में x1 से लेके चल, यहां से कितनी आ जाएगी x1 करते करते x50 तक, 16 इंटू में 50 आ जाएगा। तो सर कर दीजिए 16 इंटू में 50 कर दीजिए, अपॉन कितना आ गया बेटे 50 आ गया, 50 से सबको डिवाइड कर दे, अलग अलग जाके बेटे 50 से सबको डिवाइड कर दे, कितना बनता है जी हमारे पास, सर ये बन जाएगा 512, ये बन जाएगा बेटे 16 और यहां से कितना बचेगा 16, 50 से 50 कट जाएगा, 16 इंटू में 8 कितना आ जाएगा जी 128। तो आपका कंसेशन कितना बन रहा है 512 माइनस 128 प्लस 16 कितना आ गया जी 400। नया मीन जो आ गया बेटे वो कितना आ गया जी 400 इज योर राइट आंसर। ढूंढिए बेटे 400 इज योर राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिकली देखिए मैं फिर से कहूंगा ऐसे लेंथ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन करने का मेन मकसद है आपको बेटे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे सम ऑफ स्क्वायर होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सआई कैसे कॉमन लेते हैं, एक्सआई स्क्वायर, मतलब सब इस क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इन्हीं को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, दे आर मोर देन इनफ। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आप पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस के लिए पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा, इतना काम काफी है। आ जाए बेटे अगले क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इज √5, ठीक है, देन के इज, तो बेटे फिर से लगा दे। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास सिग्मा स्क्वायर होता है, हमारे पास कितने पे जाएगा, है ना, हाँ 1 सेकेंड जी, ठीक है सर, कितना आ गया सर, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है बेटे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1। देखिए बेसिकली यही आपको सिखाना है, यही मकसद है, ताकि आपको एनडीए 2 का जो पेपर आएगा, जैसे कि पैटर्न बढ़ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आसान लगेगा बिल्कुल ज्यादा ये सब करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़िए बेटे, उसका फिर कह रहा है मीन भी कर दे। मीन कैसे निकालते हैं, -1 + 0 1 और ये बेटे के आ गया, डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर कर दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे कितना दे रखा है, √5 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा, तो सिग्मा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, दैट इज k²/4 और यहां से बेटे 1 से 1 जाएगा और ये कितना बचेगा, k²/16 बचेगा सर। तो बेटे इधर इसको भेज दे 5 और ये कितना आएगा 2 + k², और ऐसा करो इसको भी बेटे 16 ही बना दो, है ना। इसको आप ऐसा करो, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे आप लेते हो तो 4 4 2 8, 4 k² माइनस में k² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा,
16 5 80 आ जाएगा। दिस इज 3k² प्लस 8 आ जाएगा। तो बेटे 3k² 80 माइनस 8 कर दे। 3k² 80 माइनस 8 करेगा तो तू जानता ही है बेटे 72 आएगा, है ना। k को और ले जा बेटे, इधर की तरफ मैं लेके जाता हूं सर। ये बन रहा है 3 3 2 6 और 3 4 12। k² कितना आ गया आपका, k² आ गया 24। 24 को बेटे क्या लिख सकते हो आप, 2 4 नहीं 2 8 8 और 3 24। तो इसको हम बेटे क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 बाहर और अंदर 6। तो बेटे कितना आ गया, k इज 2√c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे क्वेश्चन बेटे जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए कैसे आपने लगाना है, कैसे आपने यूज करना। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन है, आर दिस एंड दिस। 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट पूछ रहा है ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन का। रिमेनिंग 2 का बेटे प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आई थिंक अब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो भाई मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया आपको, ठीक है। तो भाई साहब पहले स्क्वायर वाला करते हैं, मैंने आपको बोला था पहले वेरिएंस वाला करया करो। तो बेटे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है सर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 2 को मान लो a, दूसरे को मान ले b, अपॉन कितना आ गया तेरे पास, 7 ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन कितना था उसका 8, और वेरिएंस कितना दे रखा है बेटे, इसकी वैल्यू दे रखी है 16। तो 16 इधर आ गया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, साथ साथ इनको भी कर दे। 2 का स्क्वायर 16 हो गया बेटे, 100 हो गया, 144, 196 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन कितना है बच्चे, 7 हो गया। फटाफट से एक बार इनको देखते हैं, 64 प्लस 16 80 होता है, 80, और इन सबको भी सम कर देते हैं फटाफट से। 4 16 हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 144 प्लस 196, तो ये हमारे पास बेटे बन रहा है 460 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू में 7 आ जाएगा। दिस विल बी योर 560, 560 और ये हो गया 460 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेटे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जी 100। तो आप सब जानते हैं बेटा 100 आने के लिए a की वैल्यू को क्या होना चाहिए, a की वैल्यू को सर आप ले लो 8, b की वैल्यू को ले लो आप 6, तभी तो मैच करेगा, है ना, तभी तो करेगा। तो 8 और 6 कर दे मल्टीप्लाई, 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा 48, 48 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो स्क्वायर करने से ये फायदा हो जाता है, कुछ ही नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर बेटे किसी स्पेसिफिक नंबर्स के बराबर। तो आज के लिए पार्ट 1 में हम बस इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो भाई भूलिएगा नहीं, अगर बेटा सेशन पसंद आए तो कमेंट करके यार जरूर बताया करो कैसा रहा सेशन, स्वाद आया कि नहीं आया। अगर स्वाद आया तो भाई बताया करो जरूर, यस सर स्वाद आया, ताकि मैं ऐसे ही और मोटिवेशन के साथ और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं अपडेटेड, और आपके लिए रास्ता मैं खड़कवासला का आसान करता रहूं। और ये पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपको कोई भी देखना है सब चैप्टर्स के यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट आ जाएंगे, तो जाइएगा आराम से। आपको लेवल 2 के सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं हर हालत में। इन क्वेश्चन को करने के बाद एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लिया करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर ठोक देना। एंड फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ये रेड बटन है या आपका ब्लैक बटन है या आपका कैसा है, ये जो भी है दब जाना चाहिए। जल्दी से हम पहुंचेंगे 1K पे, और एक जबरदस्त एक लॉन्च करेंगे तब 1K पे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलूंगा आपको अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।